इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल के अंतर्गत अभ्यास 2A के सवाल हल करेंगे, जिसमें हम पहले वर्ग के बारे में देखते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। आइए इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 5 और 5 में यदि हम 5 से गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 पंजे 25। तो जो गुणा करने के बाद हमें गुणनफल में संख्या प्राप्त हुई है 25, उसको हम 5 का वर्ग कहेंगे और इसको लिखेंगे कैसे, 5 की घात 2। 5 के ऊपर 2 लिख देंगे। हमने कक्षा 7 में घात और घातांक में भी पढ़ा था कि यदि किसी संख्या की घात 2 होती है तो उसे कहते हैं हम 5 का वर्ग या 5 की घात 2। तो इसे क्या लिख देंगे, 5 का वर्ग। ऐसे दूसरी संख्या देखते हैं, 6 गुना 6, तो ये प्राप्त हो गया हमें 6 छंग 36 और इसको कह देंगे 6 का वर्ग या 6 की घात 2। 7 गुना 7 बराबर 7 सती 49, ये हो गया 7 का वर्ग। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछ ले कि 10 का वर्ग बताइए तो ये हो गया 10 की घात 2। तो जितनी घात है उतनी बार गुना करेंगे, तो 10 को हम 2 बार गुना कर देंगे। 10 गुना 10 तो 10 का वर्ग आ गया 100। ऐसे ही अगर 12 का वर्ग पूछ ले तो हम 12 गुना 12, घात 2 है ना तो 2 ही बार गुना करेंगे। 12 का वर्ग हो गया 144। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। बच्चों, आप विषम संख्याओं को जानते हो। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है या जिनको 2 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं क्या हो गई, 3, फिर 5, 7, 9, 11 और 13। 3 का वर्ग क्या होगा, इसको ऐसे लिख देंगे 3 की घात 2 और ये बराबर हो गया 3 की घात 2 और ये आएगा 3 गुना 3, इसको लिख देंगे 3 तिया 9। 5 का वर्ग 5 की घात 2 या इसको 5 का वर्ग बोलते हैं। 5 गुना 5 बराबर 5 पंजो 25। 7 का वर्ग 7 की घात 2, 7 गुना 7 बराबर 7 सती 49। 9 का वर्ग 9 की घात 2 बराबर 9 गुना 9, 9 नम 81। 11 का वर्ग कितना होगा, 11 की घात 2 लिख देंगे और ये हो गया 11 गुना 11। 11 गुना 11 कितना होता है, गुना करके देखिए आएगा 121। 13 का वर्ग, इसको लिखेंगे 13 की घात 2 और ये बराबर आएगा 13 गुना 13। कितना होता है, गुना करके देखिए, ये आता है 169। बच्चों, आपको कम से कम 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है? और आप उसको निकाल सकते हैं गुना करके। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 1 का वर्ग ये होता है 1 गुना 1 बराबर 1। 2 का वर्ग 2 गुना 2 बराबर 4 हो गया। 3 का वर्ग 3 गुना 3 बराबर 9 हो गया। 4 का वर्ग 4 गुना 4 16। 5 का वर्ग 5 गुना 5 बराबर 25। 6 का वर्ग 6 गुना 6 बराबर 36। 7 का वर्ग 7 गुना 7 बराबर 49। 8 का वर्ग 8 गुना 8 बराबर 64। 9 का वर्ग ये हो गया 9 गुना 9 बराबर 81 और 10 का वर्ग 10 गुना 10 बराबर 10 दाम 100। तो आगे भी आप गुना करके 20 तक के वर्ग लिख लें और उसको याद करें जरूर से, उससे आपके सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सवाल नंबर 2 देखते हैं। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट है 56 का वर्ग। तो हमें पता है किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, उस संख्या की उसी संख्या में गुणा। ये हम कह दें कि यहाँ घात 2 है तो हम लिख देंगे 56 गुना 56। अब हम 56 की 56 में गुना करके देखेंगे। यहाँ करते हैं इसको 56 गुना 56। 6 छंग 36, हासिल को 3 चलेगा। 6 पंजे 30 और 3 33 हो गया। यहाँ पे लगाया 0। 5 छंग 30, फिर 3 बच गया हासिल और 5 पंजे 25 और 3 28। ये हो गया भाई, इसको जोड़ते हैं 6 0 6, 3 और 0 3, 8 और 3 11। ये हासिल लग गया यहाँ 2 और 1 3, 3136। ये हमारा उत्तर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं।
ये है 65 का वर्ग, तो इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 65 गुना 65। तो 65 की 65 में गुना करते हैं भाई, 65 गुना 65। तो घात 2 देखकर कभी बच्चों ये मत कर देना कि 65 की घात 2 का मतलब हो गया 65 गुना 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप करते हैं 65 गुना 65, 5 पंजे 25, हासिल को 2 और 5 अंक 30 और 2 32, शून्य 6 पंजे 30 का शून्य और यहाँ पे हासिल हो गए अब 3, 6 छंग 36 और 3 39, जोड़ते हैं 5 में शून्य जोड़ा 5, 2 और शून्य 2, 9 और 3 12 का 2 का, यहाँ पे हासिल हो गया 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारा 4225 आंसर। इसका थर्ड पार्ट है 82 का वर्ग। 82 के वर्ग का मतलब क्या हो गया, यानी 82 की 82 में ही गुना करेंगे, 82 गुना 82। तो करिए भाई, यहाँ पे कर देते हैं 82 गुना 82, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, शून्य 8 दूनी 16 का 6, हासिल को 1, अठोटी 64 और 1 65, इसको जोड़ते हैं 4 शून्य 4 हो गया, 6 और 6 12 का 2, हासिल को 1 5 और 1 6 और 1 7 और ये हो गया 6। तो हमारा उत्तर आ गया 6724 आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है 75 की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा 75 गुना 75। तो 75 की गुणा करते हैं 75 में, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। अब यहाँ शून्य लगाएंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल को 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, ये लिख दिया। अब जोड़ते हैं इसको, 5 और शून्य 5, 7 और 5 12 का 2 हासिल को 1 3 2 5 और 1 6 और ये आंसर आ गया हमारा 5625। है बिल्कुल आसान। सवाल नंबर 3 है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहली परिमेय संख्या है हमारे पास -5, -5 का वर्ग हल करते हैं इसको। -5 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा -5 की घात 2 और इसका मतलब होता है -5 की गुणा करेंगे -5 में। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये हो गया 5 गुना 5 और 5 गुना 5 आ जाता है 25, तो -5 का वर्ग कितना हो गया 25। सेकंड पार्ट है 13/17, इसका वर्ग ज्ञात करना है, इसको लिखते हैं 13/17 का वर्ग, ये हो जाता है 13/17 की घात 2, ये हो जाता है हमारा 13/17 गुना 13/17। अब ये परिमेय संख्याओं की गुणा से हल कर लीजिए, अंश की गुणा अंश में करेंगे और हर की गुणा हर में कर देंगे। बच्चों वर्ग याद करना बहुत जरूरी है, अगर आप 20 तक वर्ग याद कर लेंगे तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो ये हो जाता है 13 का वर्ग हो गया 169 और 17 का वर्ग होता है 289, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट है -6/7, यानी -6/7 का वर्ग ज्ञात करना है। करते हैं, ये हो जाएगा -6/7 की घात 2। अब 2 घात है, इस परिमेय संख्या की इसी परिमेय संख्या में गुना करनी है। अब ये हो जाता है भाई अंश की गुना अंश में करेंगे, -6 गुना -6/7 गुना 7 और माइनस की माइनस से गुना की तो क्या आ गया प्लस, ये हो गया 6 गुना 6/7 गुना 7, 6 की 6 में गुना, 6 6 36 और 7 7 49, तो आंसर आ गया हमारा 36/49 -6/7 का वर्ग। इसका फोर्थ पार्ट है 15/19 का वर्ग ज्ञात करना है, का वर्ग, इसको लिखेंगे क्या 15/19 की घात 2, इसको लिख देंगे भाई 15/19 गुना 15/19। अब दो परिमेय संख्याओं की गुणा के हिसाब से इसको हल कर लीजिए, 15 गुना 15 और बटे 19 गुना 19, तो ये हो जाता है 15 की 15 में गुना करते हैं 225 आता है और 19 की 19 में ये आ जाता है 361, ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों अगर मैं चाहूँ तो इसको यहीं पे भी हल कर सकता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसको एक तरीका ये भी है, इसको लिख दें हम 15 का वर्ग यानी अंश का वर्ग बटे हर का वर्ग, और 15 का वर्ग होता है 225 और हर का वर्ग होता है 361। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 5 है
माइनस 125, इसको हल करते हैं। माइनस 125 का वर्ग, ये हो जाता है माइनस 125 की घात 2। इसका मतलब हो गया माइनस 125 की गुणा करेंगे माइनस 125 में। इसकी गुणा करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आ गया 125 गुना 125, और जब 125 की 125 में गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 15,625। आप गुणा करके देख सकते हैं। इसका 6 सवाल है 9/-23, इसको हल करते हैं भाई। 9/-23 का वर्ग बराबर 9/-23 की घात 2, इसको लिखते हैं 9/-23 गुना 9/-23। अब 9 गुना 9/-23 गुना -23, 9 की 9 में गुणा करते हैं 81 आ जाता है, और माइनस माइनस प्लस 23 की 23 में गुणा करते हैं तो ये 529 आ जाता है। इस प्रकार से 9/-23 का वर्ग आ गया 81/529। एक्सरसाइज समाप्त हो गई। धन्यवाद।